भगवान तो क्या इंसान बनने के भी लायक नहीं है। राही प्यार करती है मुझसे। चुप, एकदम चुप। तुम्हारा पति प्रेम चुप, एकदम चुप। तुमने गुरु की मर्यादा तोड़ दी है। लेकिन गुरु है, बेका हुआ सही लेकिन शिक्षक है, इसलिए तुझ पर अब तक मेरा हाथ नहीं उठा। लेकिन अगर एक और शब्द चप्पल लेके शिष्य की मर्यादा तोड़ उसके पहले यहाँ से निकल जाओ। आज तक तुमने इस थे, आज के बाद पैर भी नहीं रहे। मेरे को बता दो बेटी झूठ नहीं बोलती। हाँ, बता दो दुनिया को तुम मुझसे कितना प्यार करती है। प्लीज राही, हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे। बस हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? पर तुम्हारा मेरी बेटी को हाथ लगाने के बारे में सोचा भी नहीं तो कान्हा जी की। आज के एपिसोड में राही अनुपमा से लाल साड़ी न पहनने को कहती है और मजाक में कहती है कि वह गैस सिलेंडर जैसी लग रही है। अनुपमा इसे उम्र को लेकर अपमान बताती है और हैरानी जताती है कि लोग इतनी आसानी से शरीर को लेकर अपमान कैसे कर बैठते हैं। राही फिर अनुपमा से कहती है कि कागजात पर तभी हस्ताक्षर करे जब वह या प्रेम उन्हें पढ़ ले। अनुपमा राही से रजनीकांत पर अविश्वास करने का सवाल करती है। राही खुलकर कहती है कि उसे रजनीकांत पर भरोसा नहीं है और उसे लगता है कि उसमें कुछ गड़बड़ है। अनुपमा समझाती है कि दूसरों पर भरोसा करना जरूरी है वरना जिंदगी मुश्किल हो जाती है। इसके बावजूद राही रजनीकांत के खिलाफ ही रहती है। फिर अनुपमा और राही शॉपिंग पर जाने का फैसला करती है। पराग अनुपमा के हस्ताक्षर न मिलने पर रजनी से सवाल करता है। रजनी उसे भरोसा दिलाती है कि वह जल्द ही यह काम कर लेगी। पराग बताता है कि उसने इस प्रोजेक्ट में अपना सारा पैसा लगा दिया है। रजनी अनुपमा के हस्ताक्षर जल्द से जल्द दिलवाने का वादा करती है। वरुण रजनी की परेशान मनोदशा को देखकर उससे कारण पूछता है। रजनी समझाती है कि जब कोई कमाता है तो उसे सब कुछ खोने का डर भी रहता है और कहती है कि वरुण जब कमाना शुरू करेगा तो उसे यह बात समझ आ जाएगी। दिवाकर अचानक मुंबई में आकर राही को चौंका देता है। राही उससे पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। दिवाकर उससे कहता है कि दिखावा करना बंद करो क्योंकि यहाँ कोई नहीं है और फिर अपने प्यार का इजहार करता है। राही दंग रह जाती है और शिक्षक होते हुए भी इस तरह की बातें करने के लिए दिवाकर को डांटती है। दिवाकर कहता है कि राही ने खुद उसे बुलाया था। वह राही का हाथ पकड़ लेता है जिससे अनुपमा बीच में आ जाती है। अनुपमा दिवाकर को चेतावनी देती है कि वह अपनी हद में रहे और राही को परेशान करने की हिम्मत न करे। इसी बीच पाखी ईशानी से पूछती है कि उसने कार कैसे खरीदी। ईशानी उसे सच बता देती है जिससे पाखी घबरा जाती है। पाखी को अनुपमा की प्रतिक्रिया का डर सताता है लेकिन ईशानी उसे शांत रहने को कहती है और भरोसा दिलाती है कि वह स्थिति को संभाल लेगी। पाखी को चिंता होती है कि अनुपमा सच जानने के बाद ईशानी को बुरी तरह डांटेगी। ईशानी बताती है कि उसने पैसे जुटाने के लिए गहने गिरवी रखे थे। पाखी तनाव में रहती है। फिर ईशानी पाखी को ताना मारती है और कहती है कि उसने चोरी करना उससे सीखा है। इससे पाखी और ईशानी के बीच बहस शुरू हो जाती है। अनुपमा दिवाकर का सामना करती है और उसे शिक्षक छात्र संबंध की पवित्रता के बारे में कड़ा प्रवचन देती है। उस पर इसे अपमानित करने का आरोप लगाती है। दिवाकर अपना बचाव करता है और चला जाता है। अनुपमा राही को सांत्वना देती है और उसे दिवाकर जैसे पीछा करने वालों से न डरने की सलाह देती है। प्रेम राही का साथ देता है और दिवाकर को सबक सिखाने का फैसला करता है। राही प्रेम को उसका साथ देने के लिए धन्यवाद देती है और कहती है कि मामला यही खत्म होता है। हालांकि अनुपमा असहमत होती है, कहती है कि उसने दिवाकर की आंखों में बदले की भावना देखी और राही को चेतावनी देती है। प्रेम राही को दिलासा देता है। बाद में दिवाकर एक पेड़ पर राही का नाम लिखता है और उसके बारे में कल्पनाएं करने लगता है। लीला रजनी से उसकी बेटी के बारे में पूछती है। रजनी अपनी बेटी के साथ अपने तनावपूर्ण रिश्ते के बारे में बताती है और कहती है कि उनके बीच अनबन है। लीला उसे भरोसा दिलाती है कि सब ठीक हो जाएगा। हंसमुख रजनी से मुस्कुराने को कहता है। अनुपमा रजनी को वहाँ देखकर हैरान रह जाती है। रजनी अनुपमा से कागजों पर हस्ताक्षर करने को कहती है। अनुपमा देखती है कि राही और प्रेम वहाँ नहीं है। हालांकि वह रजनी पर भरोसा करती है लेकिन उसे लगता है कि राही या प्रेम को पहले कागज पढ़ लेने चाहिए। रजनी हस्ताक्षर करवाने पर जोर देती है। जैसे ही अनुपमा हस्ताक्षर करने वाली होती है सरिता बीच में आकर बताती है कि कुछ गहने गायब हैं। ईशानी और पाखी तुरंत सरिता पर इल्जाम लगाती है। हालांकि अनुपमा, प्रीत और भारती सरिता पर भरोसा जताती है। रजनी सबको गहनों की बात भूलकर खुशियों पर ध्यान देने को कहती है। अनुपमा रजनी को धन्यवाद देती है।